जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से कबल हम फातिमा से जान रहे थे कि नाश्ता कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए और कितना होना चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग जो है वो नाश्ते में फ्रूट्स का इंटेक करते हैं, कुछ मिल्क शेक्स लेते हैं, कुछ सिर्फ चाय पे इन्हिसार करते हैं और कुछ की डिमांड होती है कि जब तक नाश्ते में भी हमारे जो है वो खाने वाला इफेक्ट ना हो, वो मुरगन ग़िज़ाएँ ना हो, वो पराठा हो ना हो, वो फ्राइड ऑमलेट ना हो, तब तक हमारा नाश्ता नाश्ता नहीं होता। तो इन बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को, इन कॉन्सेप्ट में सबसे बेस्ट फातिमा कौन सा है? सबसे बेस्ट नाश्ते का ऑप्शन एक अंडा है। सबसे पहले यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों को लगता है अंडा गर्म होता है, अंडे की तासीर गर्म होती है, उससे गर्मी हो जाती है, गर्मियों में अंडा नहीं खाना चाहिए, अंडे की जर्दी निकाल देनी चाहिए, पेट नहीं भरेगा। हाँ, मैं वैसे बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग अंडे का इस्तेमाल नहीं करते और ये इन्हीं मिसकंसेप्शंस की वजह से शेवर का अंडा नहीं खाना चाहिए, सिर्फ देसी अंडा खाना चाहिए। तो एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें। अंडा सुपर फूड है, एक बेहतरीन ग़िज़ा है और एक मुकम्मल ग़िज़ा है। सही। उसके अलावा ऑप्शंस क्या होने चाहिए? आपका जो नाश्ता है ना वो बैलेंस्ड होना चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कोई दूध की अशिया, दूध या दही या लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब आप क्या कर सकते हैं? आप फ्रेंच टोस्ट बना सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेंच टोस्ट बनाने का टाइम नहीं, आप अंडे बॉईल कर सकते हैं, साथ आप टोस्ट बना सकते हैं, एक दूध का ग्लास ले सकते हैं। उसके अलावा जिनके पास टाइम है वो पराठा बना सकते हैं। बिल्कुल पराठे का इस्तेमाल करें, पराठा इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है नाश्ते में। अगर उससे भी कम टाइम है तो आप सीरियल में दूध, उसमें आप कुछ फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आप दलिया बना सकते हैं, दलिए में फ्रूट ऐड कर सकते हैं, आप दलिए में नट्स ऐड कर सकते हैं। आप नट्स का इस्तेमाल करें, बादाम, अखरोट, केले का इस्तेमाल करें, स्ट्रॉबेरीज, जो भी मौसमी फल है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, आप दही के साथ पराठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दूध नहीं पी सकते, बहुत सारे लोग होते हैं उनको दूध से एलर्जी होती है, तो जो दूध नहीं पी सकते वो कच्ची लस्सी या दही का इस्तेमाल करें, या वो घर में बनी हुई चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप प्रोसेस्ड बाज़ार की चीज़ ना इस्तेमाल करें। आप बहुत आसानी से घर में भी चीज़ बना सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं ले सकते तो आप बेशक चीज़ लेके आप चीज़ का इस्तेमाल कर लें। आप चीज़ टोस्ट खा सकते हैं, साथ आप कोई भी। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जब आप नाश्ता करते हैं तो आप नाश्ते से या तो 1 घंटा पहले चाय पी लें, ठीक है, या आप 1 घंटे बाद चाय पिएं। अच्छा। आप नाश्ते के साथ चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। वही वाला कॉन्सेप्ट जो कोल्ड ड्रिंक के साथ है कि जब तक हम साथ साथ सिप नहीं लेंगे तब तक हमें मज़ा ही नहीं आएगा। तो ये है, इसमें आपको थोड़ी आदत बदलना होगी, थोड़ा मुश्किल होगा। आप दूध का इस्तेमाल करें, जूस का इस्तेमाल करें, लस्सी बना लें। कोई अगर आपको ड्रिंक ज़रूरी है तो आप कुछ मतलब दूध में आप कुछ ऐड कर लें, लेकिन दूध पत्ती ना पिएं। सही। वो एक ही बात हो जाएगी। असल में होता ये है कि चाय, कॉफ़ी या कावे से जो भी आपके खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो भी विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में जज्ब नहीं होते, क्योंकि चाय और कॉफ़ी के अंदर ऐसे टैनिन्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। तो फिर अगर आपने कुछ अच्छा खाया भी है ना नाश्ते में तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, कुछ लोग मिल्क शेक्स पे भी डिपेंड करते हैं कि जल्दी से बन जाएगा तो शेक बना लेते हैं, वो ठीक है? बिल्कुल, आप मिल्क शेक बनाएं, आप मिल्क शेक बना सकते हैं, आप स्मूदी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सिर्फ मिल्क शेक काफ़ी नहीं है। ठीक है, आपको मिल्क शेक के साथ किसी और चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आप शामी कबाब बना लें, आप अंडा बना लें, आप कोई चीज़ ज़रूर ऐड करें, सिर्फ मिल्क शेक पे मत। सिर्फ मिल्क शेक पीना भी जो है वो काफ़ी नहीं है। फातिमा से मज़ीद भी डाइट प्लान्स को डिस्कस करेंगे। आकाश, कुछ लोगों की आदत जो है वो नाश्ते के बाद भी बहुत जो है वो ऐसी देखी गई हैं जो कि उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, जिसमें नाश्ता करते साथ ही कुछ लोग सो भी जाते हैं कि अगर बहालत मजबूरी हमने नाश्ता करने के लिए उठना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, या अगर हम मरीज़ हैं, हमने मेडिसिन खानी है, इसलिए हमने जो है वो टाइम की पाबंदी के लिए नाश्ता का इंटेक किया, लेकिन अब हम उसके बाद सो जाते हैं या फिर वॉक पे निकल जाते हैं, नाश्ते के फ़ौरन बाद एक्सरसाइज करते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त है? देखिए हुमा, सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया कि नाश्ते के फ़ौरन बाद वॉक या एक्सरसाइज, तो वो जैसे मैंने प्रोग्राम के मिड में कहा था कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है, आपको जैसे वो 6 हैबिट्स मैंने बताई थी उनमें से एक ये भी कहा जाता है कि आप कसरत ना करें या वर्जिश ना करें, ये भी हमें कहा जाता था। तो वो भी इसीलिए है कि जब आपने खाया हुआ है तो उसको खाए हुए को हज़म होने के लिए, उसको प्रोसेस होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। जब आप कार्डियो वर्क की तरफ चले जाते हैं या कोई हाँपने वाला या सख्त जान वाला काम जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी जो है किसी और चीज़ पे लग जाती है। तो जो आपने खाया हुआ है फिर वो आपको लेट हज़म होगा, फिर आप दूसरा मील ले लेंगे तो वो पूरा आपका डे जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा।
फिर स्किपिंग जो है, जो अब हम नाश्ता छोड़ देते हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज का, तो आप देखें कि नाश्ते को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप अलग करें तो ब्रेक का मतलब है तोड़ना, सही, और फास्टिंग का मतलब है रोज़ा, ठीक है। तो ये हमने जो रात की हमारी भूख है, जो हमने रोज़ा रखा हुआ है रात का, ये सुबह उठ के हमने लाजमी तोड़ना है। सही। अब इससे होता क्या है कि जब हम नाश्ता छोड़ देते हैं तो खुसूसी तौर पे फीमेल्स जो है ये करती हैं, जैसे वो मेरे भाई ने कहा कि फ़ीमेल्स जो बच्चियां हैं, स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग जो बच्चियां हैं, उनके जहन में ये होता है कि वेट कॉन्शियस जो है आजकल हो जाते हैं, और उन्हें ये लगता है कि अगर हम नाश्ता छोड़ देंगे तो हम कम कैलोरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कैलोरीज का एक बता दिया जाता है। तो ये है कि नाश्ता छोड़ दिया, चलें दिन में खा लेंगे, हम फिजिकली फिट रहेंगे। अब उससे होता क्या है कि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ठीक है। आपने रात से आप भूखे हैं, आपने पूरा दिन काम करना है, तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। इसकी मिसाल बड़ी आसान अल्फाज में मैं ये दूंगा कि आप गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और आप जो है उसके अंदर फ्यूल नहीं डालते हैं। आपको ये पता है कि मैंने फलानी जगह पे जाना है, वहाँ पे फ्यूल मुझे नहीं मिलेगा, और एक जगह आती है जहाँ पे आपका फ्यूल खत्म होने वाला होता है, तो गाड़ी झटके मारती है। कभी आपने वो एक्सपीरियंस किया हो? अच्छा, वो झटके मारेगी, झटके मारने के बाद आपकी मंजिल दूर है, आप क्या करेंगे? आप रुकेंगे, एक आपका टाइम वेस्ट होगा, एक आपकी ख्वारी होगी, फिर उसके बाद आप किसी की हेल्प लेंगे, वो धक्का लगाएगा, टू चैन करेंगे, बड़ा एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसी तरह से जब आप उसका नाश्ता छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलती है, तो पूरा दिन क्या होता है, आपके सर में दर्द होता है, आप जो है वो गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, सुस्ती होती है, आप नींद का शिकार हो जाते हैं और अपने काम से जान छुड़ा रहे होते हैं। कभी कभी हमें फील होता है ना, आप ये कभी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा कि जिस दिन आपको ये फील हो रहा हो कि ओहो आज तो मैं लेट हो रही हूँ, बस ये किसी तरह से छुट्टी मिले मैं घर जाऊँ, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके फूड एरर चल रहा होगा, आपकी अच्छी डाइट नहीं होगी, आप उसको प्रॉपर जो है आप अपने दिन को वो मील्स को प्रॉपर प्लान करके नहीं चल रही होंगी। अब नाश्ता छोड़ने की एक और बुरी चीज़ क्या है कि जब हमने नाश्ता छोड़ा होता है तो हमारी भूख बढ़ रही होती है, ठीक है। तो दोपहर में हम क्या करते हैं, जैसे इन्होंने कहा था कि मैदा जो फ्लेक्सिबल होता है, तो हम दोपहर में फिर ओवर ईटिंग करते हैं, ठीक है। जब हमें जैसे ही खाना खाने का टाइम मिलता है, क्योंकि हमारी भूख इतनी बढ़ गई होती है और दिमाग हमारा जो वो कह रहा होता है ओहो नाश्ता नहीं किया हुआ मैंने, 4 घंटे हो गए, तो हमारी तलब इतनी बढ़ गई होती है, और फिर हमें वो ये होता है कि 1 घंटे की ब्रेक है, 1 घंटे के अंदर हमने जो है वो बाहर भी जाना है, चीज़ें भी लेनी है और खाना भी है, तो हम जल्दी जल्दी उसे खाते हैं। जो चुबाने वाला या स्लो खाने वाला कंसेप्ट है वो भी खत्म हो जाता है, उसको सीधा हलक से हम नीचे उतारते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम ओवर ईटिंग की तरफ चले जाते हैं। जब हमने दोपहर में ओवर ईटिंग कर ली तो शाम में जब हम घर पहुंचते हैं तो डेफिनेटली क्योंकि हमने वो ओवर ईटिंग की हुई तो हमें दिल नहीं करता है। फिर हम उसके बाद रात का खाना जो है वो लेट खाते हैं। अब लेट खाने के बाद क्या होता है कि हमने रात का खाना लेट खा लिया और हम जो है सो गए, एक तो सोने के बाद हजम नहीं हुआ, और फिर जब सुबह आप उठेंगे तो क्योंकि आपने लेट खाया हुआ है, रात का खाना हजम नहीं हुआ है, तो आपका नाश्ता जो है स्किप हो जाएगा। तो ये हमारी रूटीन है जिसको हमने फॉलो करना है, चैन को प्रॉपर लेके चलना है ताकि हम जो है उसको अच्छे तरीके से अपना डे स्पेंड करें। बिल्कुल, रूटीन को बैलेंस करने के लिए हमारे तीनों मेहमानों के पास क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, उन्हीं से बात करेंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़े नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, सोल्यूशंस और सजेशंस को शामिल करेंगे।